हेलो दोस्तों। देखिए दोस्तों, दाल तो हम लोग हमेशा बनाते हैं, लेकिन जो हमारी मेरे घर की अपनी बात बता रही हूँ। आजकल ज़्यादातर मूंग की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल यही सब खाई जा रही है। जो हमारी मेन तुअर दाल है, यानी जो अरहर की दाल है, तो उसको हम लोग इस समय अवॉइड कर रहे हैं। तो मैं आज अरहर की दाल ही बनाने जा रही हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन और कैल्शियम से युक्त होती है। तो हफ्ते में 1-2 दिन तो बनती है, चाहे जितनी तबीयत खराब हो। तो आज मैं अरहर की दाल बनाने जा रही हूँ, बिल्कुल अपने गांव के स्टाइल से, जैसे हम बचपन में खाते थे। चूल्हे वाली दाल जो बटुई में बनाई जाती थी, और वो दाल गर्म पानी में दाल डाल दी जाती थी, और उसके ऊपर से झाग निकलता था। उसको हमारे गांव में चोई बोला जाता था। तो चोई निकालती जाती थी हमारी भाभी, दादी, चाची, और दाल पकती रहती थी। इसके बाद उसी के ऊपर एक कटोरे में गर्म पानी रख दिया जाता था। ठंडा पानी नहीं डाला जाता था, और कुछ उस दाल में नहीं पड़ता था। थोड़ा सा मसाला कभी पड़ गया, नहीं तो ज्यादातर हल्दी और आम की खटाई पड़ती थी, जो हल्दी मिर्चा धनिया से सनी होती थी। वो दाल खाने में इतनी टेस्टी लगती थी कि वो दाल कभी कुकर में वैसी बन ही नहीं पाई। लेकिन अब बटुइयों का जमाना नहीं रह गया, गाँव में भी नहीं रह गई, यहाँ तो यहाँ है। तो चलिए मैं गैस जलाती हूँ, तो आपको मैं वैसे ही दाल का थोड़ा बहुत स्वाद देती हूँ। ये देखिए, तो ये मेरी दाल बन रही, चढ़ा दिया मैंने। देखिए इसमें गर्म पानी है ये मेरा, इसको हम लोग अदहन बोलते हैं। ये देखिए अदहन मैंने डाल दिया है, करीब 1.5 गिलास पानी डालेंगे इस पे। और ये पानी खोल गया है। ये देखिए इधर मेरी ये दाल भीग गई है। ये देखिए, ये भीगी भी रखी, ये पानी थोड़ा और गर्म हो जाता है, इसके बाद में इस दाल को डालेंगे। देखिए दोस्तों, दाल का पानी खोलने लग गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं दाल। ये अरहर की दाल जो हमने 1 घंटा पहले भिगो के रख दी थी। 1 घंटा पहले इसलिए भिगो के रखी जाती है कि पहले नहीं रखी जाती थी। अब हम लोग इसलिए रखते हैं कि देखिए गैस की बचत होती है। फालतू में तब तक ठंडा पानी घंटा भर उबलता है, तो अरहर की दाल में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये देखिए, ये मेरी दाल डाल दी गई। अब इसमें हम क्या क्या मसाले डालेंगे, अब थोड़ा सा इसको उबल जाने दीजिए, इसके बाद हम डालेंगे, जैसे बिल्कुल हम गाँव के स्टाइल से आज बनाएंगे। ये देखिए, अब ये दाल मेरी उबल रही है। तब तक मैं जो है थोड़ा सा, ये देखिए, रायता बना रही हूँ। ये मट्ठा है मेरा, छाछ जिसको क्या बोलते हैं। ये देखिए, ये मेरी छाछ है। सिंपल सा रायता बनाऊंगी आज, बिल्कुल सिंपल खाना बनाने का मन है। कोई तड़का नहीं किसी चीज पे। देखिए दाल उबलने लग गई। दाल में 1 चम्मच तेल कड़ुआ डाल दें तो कभी दाल नहीं उबलती। ये देखिए, ये मेरा छाछ है। इसमें देखिए मैं बारीक बारीक इसको, आलू को ऐसे करके कट लगा देंगे ऐसे, और फिर बहुत छोटे छोटे पीस ऐसे। ये उबली हुई आलू है। अब गर्मी आ गई, अटेंडम रायता, मट्ठा और छाछ, दही का प्रयोग, प्याज का प्रयोग बहुत जरूरी हो गया है। तो दोपहर के टाइम पर आप मट्ठे का प्रयोग जरूर करें, बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें देखिए हम ज्यादा कुछ डालेंगे नहीं, सिर्फ हम इसमें डालेंगे जीरा और काला नमक। ये देखिए, और रायता तैयार हो जाएगा। देखिए, पहले काला नमक डाल देते हैं। देखिए स्वाद के अनुसार, आप नमक तो अपने स्वाद के अनुसार डालें। ये मैं इतना डाल रही हूँ। छाछ है, थोड़ा ज्यादा ही पड़ जाता है। अब इसको हम घोल देते हैं। अब इसके ऊपर डाल देते हैं, जीरा बाद में डाल देते हैं। अब हम थोड़ा इसमें डालेंगे एक, ये देखिए, ये सेब है। थोड़ा सा इसको न्यू लुक देने में, ये देखिए इसमें लेबल लगा हुआ था, इसको निकाल दिया, बल्कि धुल लेते हैं हम इसको। देखिए, पतला पीस है, जैसे आप लोग कस्टर्ड बनाते हो वैसा ही नमकीन कस्टर्ड है। बस इतना ही डालेंगे। थोड़ा आलू 1-2 इससे मिक्स कर दें, रायता गाढ़ा हो जाए, जिससे ऐसे हाथ से।
अभी देखिए दाल उबल रही है हमारी। नमक हमने डाल दिया है। अच्छा, बहुत लोग इसमें टमाटर भी डालते हैं, मैं भी थोड़ा टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर और गाजर थोड़ा कलर के लिए पड़ जाता है, इसका बीच का हिस्सा निकाल देंगे। ये चीज जो है पानी छोड़ने वाला, ये देखिए इससे पानी निकल आता है, ये निकाल देते हैं। ये फेंके नहीं, किसी सब्जी में प्रयोग कर लीजिए, इसी दाल में डाल देते हैं अभी। ये पूरा डाल देते हैं पतला पतला काट के। बहुत ही गाजर हो, गाजर भी डाल दीजिए। रायता जरूर दोपहर के खाने में रायता जरूर लीजिए, छाछ का रायता। ये देखिए रेडी हो गया मेरा रायता। लाल मिर्च भी आप डाल दीजिए, मैं लाल मिर्च थोड़ा अवॉइड करती हूँ। बहुत टेस्टी। अगर आप ज्यादा खट्टा नहीं पसंद करते तो इसमें थोड़ा दूध मिला दें। अभी देखिए मैं इसके ऊपर जीरा डाल देती हूँ। ये गर्मियों में जीरा और काला नमक और मट्ठा का सेवन आप जरूर करें, बहुत ही फायदेमंद होता है। अब इसके ऊपर से भी हम थोड़ा सा करी पत्ता डाल देते हैं। करी पत्ता का भी सेवन शुगर, डायबिटीज, सब चीजों के लिए थायराइड, शुगर, डायबिटीज, थायराइड, बीपी सबके लिए बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए हम हर चीज में थोड़ा सा डाल देते हैं। ये देखिए मेरा रायता तैयार हो गया। ये देखिए आप देख लीजिए आपको कैसा लगा मेरा रायता। ये देखिए कलरफुल रायता, खाने के साथ आप जरूर रखें, गर्मियों में इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब इसको ढक के हम रख देते हैं इस तरफ। अब चलिए दाल देखते हैं। देखिए काफी उबल गई है दाल। अब हम इसमें ये जो टमाटर मेरा कटा था मैं डाल देती हूँ, इसे फेंकूंगी नहीं। अब देखिए क्या करते हैं, अब डाल देते हैं इसमें हम हल्दी। इस समय हल्दी डालते हैं जब दाल आधी पक जाती है, ये हमारे गांव के स्टाइल है। वहाँ जब दाल उबल जाती थी, चोई सब निकाल के, हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, हम कुकर लगाए हुए हैं। नहीं, कुकर है मेरा। अब देखिए इसमें हम क्या क्या डालते हैं। अब इसमें देखिए हम थोड़ी सी धनिया डालते हैं, बहुत थोड़ी सी, दाल के अनुसार। ये धनिया गई और अब हम डाल देंगे इसमें, ये देखिए ये पहले नहीं डाला जाता था लेकिन अब हम डाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास उपलब्ध है। पहले तो लहसुन और मिर्चा, अरहर और दाल। ये देखिए थोड़ा सा ये मैं मसाला डाल देती हूँ, दाल स्वादिष्ट बना देगा। बस इसके बाद दाल में हम प्रेशर लगा देते हैं। जरा हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि मुझे याद नहीं आ रहा मैंने नमक डाला कि नहीं डाला। भूल गई हूँ। नमक डाल देती हूँ। देखिए नमक स्वाद के अनुसार डाल दें। बिल्कुल सिंपल दाल हमारी बन रही। अब हम इसमें लगा देते हैं, देखिए थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, नहीं पानी खत्म हो जाएगा, मेरा भी पानी गर्म है गाँव जैसा। ये देखिए बस इससे ज्यादा नहीं डालेंगे। अब लगा देते हैं इसमें प्रेशर। प्रेशर खुलेगा वैसे ही आपको दाल दिखा देते हैं। ये देखिए वाह, ये देखिए दाल कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई। ये देखिए बिल्कुल रेड। देखिए ना हमने इससे मसाला डाला है, ये देखिए तड़का भी नहीं लगा कुछ भी। तो मैं आपको बताऊं मेरे घर में ऐसी ही दाल खाई जाती थी। बस देखिए मैं सर्व करके दिखा देती हूँ। ये अब देखिए कितनी अच्छी दाल है देखने में, बिना मिर्चा मसाला की। ये देखिए ये ऐसी दाल हम लोग के यहाँ पहले खाई जाती थी। बस ऐसे ही सर्व कर दिया। इसी में 2 चम्मच घी बहुत होता था पहले की दालों में। ये देखिए ये दाल, देखिए इतनी स्वादिष्ट दाल लगती थी कि ऐसे ही उठा पी लो। तो ये दाल होती थी पहले गांव की। चलिए मैं थोड़ा सा तड़का लगा देती हूँ क्योंकि एक लोग आ गए हैं रिश्तेदार, तो थोड़ा तड़का लगा देते हैं क्योंकि लहसुन डालना मैं भूल गई थी। इस दाल की मेन बात होती है लहसुन, तो मैं लहसुन डाल रही हूँ आपको दिखा। ये देखिए तड़का पैन रख दिया है, इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। ये 1 स्पून।
इसमें देखिए मैं सिर्फ जीरा, वो लहसुन और मिर्चा डालूंगी, बाकी कुछ भी नहीं डालूंगी। और इस दाल का स्वाद अपने आप में लाजवाब होगा। ये देखिए, ये कुकर में रखी है। देखिए तेल मेरा गरम हो रहा है। दाल में ही तड़का लगा देंगे इधर हम। अब इसमें हम ये देखिए लहसुन डालेंगे और थोड़ा सा मिर्चा, बस। तेल थोड़ा गरम हो जाए और ये जीरा, बस ये देखिए 3 लहसुन मिर्चा जीरा। देखिए अब इसको हम देख लेते हैं कि तेल मेरा हुआ कि नहीं हुआ। देखिए हाँ हो गया है। अब गैस को हम कर देते हैं स्लो और इसको पका लेते हैं। इसको लहसुन को हम इससे चला देते हैं। थोड़ा सा लहसुन और डाल देते हैं। लहसुन, अरहर की दाल में लहसुन बहुत अच्छा लगता है। आप तो मेरे तरीके से एक बार दाल बनाएं, फिर हमेशा आप ऐसी ही दाल बनाएंगे। देखिए गैस बंद कर देते हैं, नहीं लहसुन जल जाएगा। देखिए कच्चा लहसुन दाल में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, सफेद सफेद दिखता। देखिए बिल्कुल हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए ये दाल इधर और ये तड़का। अभी हम इसको नहीं खोलेंगे। 5 मिनट बाद इसका जब सारा स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा, इसके बाद हम इसको खोलते हैं। अब देखिए देखते हैं। ये देखिए इतनी टेस्टी दाल ये तैयार होती है। ये देखिए मैं फिर सर्व करके आपको दिखाती हूँ। कैसी लगी आपको मेरी दाल, जरूर बताइए। और आप ऐसे बना के एक बार खाइए। ये देखिए दोबारा आप दूसरी दाल बनाना भूल जाइए। ये देखिए ये, तब तक इसको साफ कर लेती हूँ। ये देखिए ये मेरी दाल है। ये देखिए आपको ये दाल कैसी लगी। एक बार आप बनाएंगे ना तो बार बार आप ऐसी ही दाल बना के खाएंगे। ये देखिए स्वादिष्ट दाल। ये देखिए, ये देखिए, आप देखिए आपको मेरी दाल कैसी लग रही है। देखिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें प्लीज। ये देखिए, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।